कुंडी खटखटाई और अंदर से एक बहन ने आवाज दी। क्या आवाज दी? कौन? मैं कौन हूं? आज हमारा सारा संसार इसी एक पहेली में उलझा हुआ है। बहुत सारे धर्म सत्संगों से जुड़े हुए हैं और बहुत देर से काफी धर्म सत्संग की चर्चा हो रही थी, लेकिन आज एक पहेली को अब तक हल नहीं कर पाया। कौन सी पहेली है? कि मैं कौन? ये पहेली अगर हल हो गई तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चित्त की चंचलता, मन की व्याकुलता सब शांत हो जाएगी। केवल एक पहेली में आज भी हम सब लोग उलझे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के मठ पंथ इतने तैयार हैं और कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। सब अपने अपने अंदर एक गठरी लिए बैठे हैं, चाहे वो अपने अंदर ज्ञान की गठरी लिए हुए हों, चाहे वो अहंकार की गठरी लिए हुए हों, सब अपने अंदर लिए बैठे हैं। और वो गठरी का जो वजन है हमारे सिर पर, वो न आगे बढ़ने देती, न मन को शांति लेने देती। जब तक हम उस गठरी को उतार के नहीं रख देंगे, जब तक आप स्वयं हल्के नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर राहत की सांस भी नहीं मिलेगी। वो कौन सी गठरी है? वो गठरी है मैंपन की। कि मैंने जो कुछ पढ़ा है, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने इतने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, गीता, रामायण, वेद, पुराणों का मुझे कंठस्थ ज्ञान है, और ये कल के मुझे ज्ञान देने के लिए आए, तो ये गठरी हमारे सिर पर एक बोझ बनी हुई है। गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, तूने जो अब तक सुना है उसे भूल, और जो मैं कह रहा हूं उसे सुन। तब तू मेरे को प्राप्त कर सकता है। और मेरे को प्राप्त करने का मतलब, तो अर्जुन तो यहां है बैठे हुए नीचे, और सामने कौन थे? तो फिर मेरे को प्राप्त कर सकता है। अरे इसी बीच को तो समझना है। यही चीज तो आज नहीं समझ पा रहे, तभी तो आज और आप हम सब भटक रहे हैं कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं और जहां भी हूं, तू मुझे जान और मेरे पथ पर चल, तो तू मेरे को प्राप्त कर लेगा। तो कौन किसको प्राप्त कर लेगा? अभी आप तो मेरे सामने हैं और मैं कहूं कि तू मेरी बात मान और तू मेरे को चल, तू मेरे को प्राप्त कर लेगा, तो आप तो उठ करके मुझे अपनी बाहों में भर लिया, तो मुझे प्राप्त कर तो लिया। बात समझ में आ रही है नहीं? मेरे को प्राप्त कर तो लिया, फिर क्या बाकी रह गया? फिर अंदर तड़प किसकी? गुरु मिले, गुसाई मिले, बहुत सारी बातें कही, लेकिन अंदर तड़प फिर भी है। जो कहा तू मेरे को प्राप्त कर लेगा, तो जो बीच में जो शब्द साइलेंस है, जिसे कहते हैं, जिसे हमारे और आपकी बुद्धि तक वो सीमित नहीं है, वो शब्द जिसके लिए तीसरे नेत्र की जो जरूरत है, वो साइलेंस शब्द और वो साइलेंस लाइट, जो हमारी आंखों से, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, उसके लिए उन्होंने कहा कि तू मेरे को प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब वो लाइट, वो प्रकाश, वो शक्ति स्वयं कृष्ण ने प्राप्त थी उनके पास। तभी तो उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसे सुन, तब तू मेरे को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन बोल तो कृष्ण रहे थे, बोल कौन रहा था? बोल तो कृष्ण रहे थे ना, लेकिन मेरे को प्राप्त कर पाएगा शरीर से बोल रहे थे। तो फिर यहां पर एक और साइलेंस वर्ड आ गया अंदर, एक साइलेंस, एक और चीज छिपी हुई है। वो क्या है?
उसको समझ पा रहे हैं या? उसी के लिए तो दुनिया आज भ्रमित है कि वो चीज उनके अंदर बोल रही थी, वो कह रहा था, कृष्ण नहीं कह रहे थे। समझ रहे ना बात को? वो कृष्ण तो मुख था केवल उनका, बोलने वाली कोई और ही चीज थी। उसके लिए उन्होंने कहा था कि तू जो मैं कह रहा हूं उसे सुन। मुख तो कृष्ण का था, तन कृष्ण का था, और वो शक्ति कोई और थी। वो कह रही थी कि जो मैं कह रहा हूं उसे सुन और तू उस पथ पर चल तो मेरे को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण तो सामने थे, वो तो बाहों में भी पकड़ लेते उठ के अर्जुन। तो फिर बात किसके लिए कह रहे थे? लेकिन इस पहेली को समझने के लिए जो एक अभी कुंदी खटकी थी ना, अंदर से आवाज आई, कौन? तो ये कौन कहने वाला है कौन? इसी को तो समझना है। जब ये पहेली समझ में आ जाएगी तो तुम उसको प्राप्त कर लोगे। आज हम और आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, हाथ पैरों से कर्म करते हैं। इस संपूर्ण शरीर का जो मार्गदर्शन करने वाली शक्ति वही कौन तो है? कहने वाली शक्ति वही तो है जिसने आवाज दी। कौन? आज हम और आप मुख से बोल रहे हैं ना, कौन? जब बॉडी से जब वो शक्ति निकल जाए तो ये कुंडी खटखटाने के बाद आवाज आएगी, तो वो शक्ति कौन है? उसे वैदिक भाषा में हमारे वेदों ने, गीता ने, रामायण ने, उपनिषदों ने उस शक्ति को क्या कहा? उस शक्ति को आत्मा कहा। वो एक आत्मा ही तो है। वो आत्मा ने ही तो कहा था मुख के द्वारा कि कौन। और जब आत्मा निकल गई तो बॉडी हमारी पड़ी रह गई। तो आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, तो फिर हम सब लोग कौन हैं? एक आत्मा है, और वो आत्मा ही हमारे स्वयं का प्रकाश है। उसी प्रकाश को संतों ने दिन रात बाती, बिना दिया के वो जल रही है, वो हमारे स्वयं का प्रकाश था। और एक और प्रकाश है, एक और भी प्रकाश है। उस प्रकाश से और इस प्रकाश का क्या करना है? हमें मिलन करना है। योग, उसे योग कहते हैं। और योग का मतलब है, ऐसा नहीं है कि सब योग शब्द बहुत कोई बड़ी बात हो गई। योग का मतलब है जोड़। बड़ा सरल शब्द है ये। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। अभी आपसे कहो कि तुम परमात्मा को पाने के लिए योग करो, तो वो नई उम्र की कोई दुल्हन होगी या नई उम्र का कोई कुंवारा भाई होगा, ये जो हमारे बस का काम नहीं है, देखो तो घबरा गई ना। योग करो, पता नहीं क्या है योग। और आजकल का योग कहते अरे भाई योगा, तो जो उन्होंने टीवी पर देख लिया, एक्सरसाइज कर डाली, उसको लोग योग कहते हैं। अरे वो योग अलग है और यहाँ ये योग भिन्न है। ये है योग हमारे अंतरात्मा का। और योग का मतलब है जुड़ना, जोड़। तो हम किसके साथ जुड़े? जब हम किसके साथ जुड़े कि हमारे आपके अंदर भी 5 तत्व हैं और हमारी बॉडी से बाहर भी 5 तत्व हैं। चिंतन की बात है ना। जो तत्व आपकी बॉडी के अंदर हैं वही तत्व आपसे बाहर भी हैं। लेकिन फिर भी संत क्या कहते हैं कि वो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे तब तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। अब मुझे ये बात बताइए कि वो कौन सा तत्व है जो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तत्व तो केवल 5 है, फिर कौन से तत्व की बात करते हैं वो? तो वो क्या कहते हैं कि शब्दों में जो छिपा हुआ है, जो ज्ञान लिखा हुआ है, उसके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को कहते हैं वो तत्व।
लेकिन वो जो गुणों को समझना वो तत्व है। अरे भाई, गुणों को समझ करके धारण करना तो तुम गुणी हो जाओगे, तुम गुणवान हो जाओगे। अगर प्रेम का गुण आपने धारण किया तो आप प्रेममय हो गए। अगर आपने शांति का गुण किया आप शांतिदान हो गए। आपने और गुण किए धारण तो आप और भी शक्तिशाली हो गए। तो आप जब गुणवान हो गए तो गुणवान तो केवल देवताओं के चित्र होते हैं। किसके चित्र होते हैं? तो तुम कौन हो गए? देवता हो गए तुम। तो आज हमें देवताओं के, आज जो भी चित्र, रामायण भी कहते हैं, गीता भी है, आप किसी का भी सार उठा लीजिए, सबके अंदर अगर है तो वो प्रकाश की ही बात हुई है। बाइबल के अंदर भी प्रकाश की बात हुई है, कुरान के अंदर भी प्रकाश की बात हुई है, रामायण के अंदर भी प्रकाश की बात हुई है कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे। तो वहां पर भी बिना पैर हाथ पैरों वाली शक्ति की बात हुई है। आप गीता उठा लीजिए, गीता में भी कहा गया है कि मैं एक प्रकाश पुंज हूं और पर काया प्रवेश करता हूं। देखिए गीता की बात है, मैं पर काया प्रवेश करता हूं। तो कोई इंसान तो प्रवेश करेगा नहीं। अगर इंसान प्रवेश करेगा तो लोग भूत कह देंगे उसको फिर। अरे कई किसी के ऊपर अगर कोई प्रवेश करता है तो गांव में भी तो कह देते भाई, अरे इसके ऊपर चुड़ैल आ गई, भाई नेगेटिव एनर्जी आ गई इसके ऊपर। तो वो पर काया प्रवेश वाली बात क्या है? वही तो है, वो भी तो प्रकाश ही है, वो लाइट है ना। वो भी पर काया, पर माने दूसरे की काया में मैं प्रवेश करता हूं। ये गीता के अंतर्गत है। कुरान के अंदर उठा लीजिए, अल्लाह है नूर। अगर अल्लाह है तो वो एक नूर है, और नूर माने वो प्रकाश है। बाइबल के अंदर उठाइए, बाइबल के अंदर कहा गया है गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। तो हर जगह जब प्रकाश की बात हुई तो उस प्रकाश को लोगों ने भिन्न भिन्न मतों से क्या कर दिया, अपने अपने अपनी ढकली अपने राग में उसको ढाल दिया उसको। और आज विभिन्न धर्म सत्संग बन के खड़े हो गए और आज मठाधीश बन गए। और अब उस मठाधीश जब बन की जब सत्ता जुड़ गई, जब उनके साथ लाखों लोग जुड़ गए, अब परम सत्य जब धरती पर अवतरित होता है, गीता शुरू होती है। क्या गीता कहती है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निवर्त भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊंगा और अधर्म का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तो अब उसी गीता के अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना। जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर धरती पर अधर्म क्यों बढ़ गया? बात पकड़ के चलना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर गीता में यह वायदा क्यों हुआ कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब में, और मैं तो पहले से ही, बोलो अरे सबूत दो मुझे, मैं तो पहले से ही था। तो फिर मैंने ये वायदा क्यों किया? जब तक बात को पकड़ के चलोगे नहीं, जब तक बात को पकड़ के चलोगे नहीं तब तक सिद्ध नहीं हो सकता। जिंदगी एक फॉर्मूला है, जिंदगी क्या है? फॉर्मूला है, इसे सिद्ध करना है। इसी तरीका से जब पहले से जब वो कोई चीज व्याप्त है तो फिर धरती पर अधर्म क्यों पड़ा? रावण कुछ और कर रही है, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। तुमने इससे रट लिया लेकिन उसमें फंसते जा रहे हैं, दूसरे से बोलते जा रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं। लेकिन बात में ये कहना चाहता हूं, रामायण ने कहा कि उसके अंदर जो सार गर्भित शब्द क्या है, हम जब तक उसे पकड़ नहीं लेते तब तक आप लिंक टूट जाता है।